हेलो गाइस। IIT जैम मैथ सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये 2019 IIT जैम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन की अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूँगा आउट ऑफ 5। ठीक है, क्यों किया मैंने बताता हूँ मैं इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है कि लेट टी बिलोंग्स टू M cross n over the R. Let V be the subspace of M n cross P over the R defined by V is equal to ये दिया गया है और टी एक्स इज इक्वल टू 0 है और आपको पूछिए डायमेंशन ऑफ वी। आप पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ईजी तरीका बताऊंगा यहाँ पे, है ना, बिल्कुल ईजी तरीका। तो क्वेश्चन को हिसाब से समझेंगे हम, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे हमें दिया गया है, देखो क्या दिया गया है हमें, टी जो है वो M2 क्रॉस एन पे यहाँ पे फाइंड किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से हम एम की जो आंसर है एम एंड एन, एम एंड यहाँ से हम मान लेंगे कि जो एम है, एम इज इक्वल्स टू 3 एंड एन इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू पी। पी एंड एन की जो वैल्यू हम मानेंगे 2 है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान लेंगे कि इनका जो टी बिलोंग्स टू है वो एम, तो ऑब्वियस सी बात है जो टी बिलोंग करेगा, जो टी बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा, वो करेगा 3 क्रॉस 2 से। तो मान लेंगे, हम मान लेंगे कि जो टी है वो मैट्रिक्स बनाएगा, टी जो मैट्रिक्स बनाएगा वो बनाएगा सपोज दैट ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से मान लेंगे टी जो है वो ये मैट्रिक्स बना रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो टी ये मैट्रिक्स बना रहा है, तो यहाँ से जो रैंक ऑफ टी हो जाएगी, रैंक ऑफ टी हो जाएगी, सबको पता है यहाँ से रैंक ऑफ टी 1 हो जाएगी। तो नलिटी ऑफ टी कितनी हो जाएगी, नलिटी ऑफ टी हो जाएगी 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे यहाँ से, रैंक ऑफ टी हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ से एक्स को मानेंगे। तो अब हमें जो दिया गया है, हमें जो गिवन कंडीशन है, एक बार के लिए मैं जूम कर देता हूँ, गिवन कंडीशन जो है हमें दिया गया है वी की, वी टी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ से वी, सपोज दैट हम वी ले लेंगे यहाँ से, सॉरी एक्स, पहले एक्स लेंगे क्योंकि इसके अंदर टी एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हम एक्स इज इक्वल टू ले लेंगे। तो एक्स ऑब्वियस ही बात है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का बनेगा, क्योंकि एन क्रॉस पी है इसका ऑर्डर, तो एन इक्वल टू 2 पी इक्वल टू 2, तो 2 क्रॉस 2 का बनेगा ये। ठीक है, तो हम मान लेंगे इसकी जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो मान लेंगे हम यहाँ से ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसके बराबर में ये मान लेंगे, इसके जो एलिमेंट है वो ये मान लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम अगर मैं आगे इसकी बात करूँ, एक्स हमने ले लिया, है ना, यहाँ से हमने टी की रैंक निकाल ली, एक्स निकाल लिया, है ना, तो हम क्या करेंगे टी एक्स, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे टी एक्स। तो टी एक्स क्या होगा, टी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो टी एक्स क्या होगा, टी एक्स हो जाएगा यहाँ से देखो 1 1 0 0 0 0। ठीक है, इसको मैं गुणा करूँगा ए बी सी डी से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को आप गुणा करेंगे, जब इसको गुणा करेंगे तो आपके सामने मिलेगा यहाँ से ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, सी प्लस डी, सॉरी ए प्लस सी, सी प्लस बी प्लस डी। एक मिनट के लिए मैं, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, 0 0 0 0, ये क्या आया, टी एक्स आया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये वाली मैट्रिक्स जो आई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स आई है ना, ये वाली, ये जो मैट्रिक्स आई है ना, ये मैट्रिक्स टी एक्स का मान आया है। ठीक है, तो टी एक्स का अगर ये मान आया है तो ऑब्वियस सी बात है टी एक्स बराबर हमें 0 मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसके बराबर में 0 0 0 0 0 होगा। मतलब कि यहाँ से अल्टीमेटली क्या आएगा, अल्टीमेटली जो है यहाँ से क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस सी आएगा एंड बी इज इक्वल टू माइनस का डी आएगा। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ वी जो है कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ जो वी है वो हो जाएगी, सबको पता है कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। कैसी होगी 2, कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे होगी 2, क्योंकि यहाँ पे जो
ये जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे ए बराबर माइनस के सी है और बी बराबर माइनस के डी है, तो यहाँ पर ए और बी से ही ये मैट्रिक्स स्पान होगा, ए और बी से ही मैट्रिक्स स्पान होगा, मतलब इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी। अब हम ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे, है ना, क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऑप्शन से निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। अब मैं कंप्लीटली इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पी एन माइनस रैंक ऑफ टी। पी एन की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, तो दो मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस रैंक ऑफ टी कितनी है, 1 आई थी, ठीक है, तो ये 3। देख जबकि डायमेंशन ऑफ वी कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ वी कितना चाहिए, 2 आनी, बट ये 2 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर में आप बी को भी चेक करना, मैं ऑप्शन नंबर सी चेक करा देता हूँ। सी में क्या है, इसका आंसर 2 गुणा एन का मान कितना है, एम का मान 3 है, माइनस रैंक ऑफ टी कितना है, 1 है, तो 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 नहीं है, मतलब 4 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आंसर 2 आना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें यदि अब हम यदि बात करें किसका, तो अब हम बात करेंगे डी ऑप्शन की। देखो डी ऑप्शन अल्टीमेटली यहाँ से राइट हो जाएगा, कैसे होगा बताता हूँ। पी की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा एन की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रैंक ऑफ टी कितना है, 1, तो 2 में से गया एक बचेगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब डायमेंशन वी की तो 2 ही आ रही थी ना हमारे गिवन कंडीशंस जो हमने लिया था, है ना, जो हमने लेट किया था, उसके हिसाब से डायमेंशन 2 आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी से ये मैच खा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।